समझे? अरे तो खुद मुख्यमंत्री आपके आगे बढ़ेंगे। अरे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से बड़े हो, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री बड़े हो, मुख्यमंत्री बड़े हो, बताओ। गठबंधन छोड़ दिया था। मैं यूँ कह रहा अगर हूँ, पीएम बनना होता तो साथ में रहते। पहले सुनो, मुख्यमंत्री बड़े हो या प्रधानमंत्री बड़े हो? प्रधानमंत्री बने तो प्रधानमंत्री बनना उन्हें फिर क्या दिक्कत है? तो फिर इंडिया गठबंधन क्यों छोड़ देते वो? गठबंधन में फिर आ जाएंगे। गठबंधन में कोई ऐसी तो फिर गद्दार तो नीतीश कुमार हुए। काहे को गद्दार है? कोई गद्दार नहीं है भाई, कैसे बात कर रहे हो? जब प्रधानमंत्री रह जाएंगे तुम गद्दार बोल सको? अच्छा, बिहार की सियासत को लेकर जबरदस्त घमासान मच गया है। मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री तक ने जो सफुगा छोड़ा है या जो परेशानियां छोड़ी है, वो एनडीए में बगावत के बू आने शुरू हो गए। विधायक भी गायब होते नजर आ रहे हैं, नेताओं को हाईजैक कर लिया गया है। अब सवाल यही है कि क्या फिर से एक बार बिहार में सरकार गिर जाएगी? क्या नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ चलेंगे? हालांकि बिहार से दिल्ली, दिल्ली से बिहार का जो तमाशा है वो चलना शुरू हो गया। एनडीए में क्या वाकई में जो आरोप लग रहे हैं या फिर तेजस्वी यादव जो आरोप लगा रहे हैं, क्या वो हकीकत में बदल पाएंगे? एक से बढ़कर कैबिनेट की उधर बैठक हो रही है, नेताओं की बैठक हो रही है, लेकिन ठीक उसी तरीके का बैठक हमारे यहाँ पे भी पैनलिस्ट हैं, वो सिर्फ इस बात को साबित करने के लिए कि जो अफवाह फैल रही है या फिर जो सवाल खड़े हो रहे हैं बिहार को लेकर, क्या वो हकीकत है या एक सिर्फ अफवाह है। एक तरफ हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, विपिन सर है हमारे साथ, नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं, यादव जी बात रखेंगे, ट्विटर के बादशाह हमारे साथ सौरभ जी मौजूद है, और हमारे भाई पत्रकार युवा यहाँ पे इमरान जी मौजूद हैं। सर आपसे शुरुआत करेंगे। नीतीश कुमार हमेशा से चौंकाते हैं, परेशान करते हैं, इस बार जो नई सुगबुगाहट आई है, इसका इशारा क्या समझा जाए? इशारा कहा, नीतीश जी को अगर प्रधानमंत्री बनना है तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। प्रधानमंत्री बनेंगे? हाँ, अगर कुछ बनना है प्रधानमंत्री तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ही चुपचाप बैठ जाएंगे। और अगर उठापटक हो रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ हल चले, और हल चले तो खबर बड़ी आएगी कोई निकल के। वो बड़ी खबर बताइए क्या है? और क्या बताना है, बता तो दिया भैया जी, प्रधानमंत्री बनना है ना। अगर प्रधानमंत्री बनना है तो करना पड़ेगा कुछ ना। लेकिन नीतीश बाबू चुप है ना, कुछ बोलेंगे तभी तो समझ में आएंगे नाराजगी किस बात को लेकर है। आपको या हमको थोड़ी बताएंगे यहाँ आके कि जी मैं ऐसा करने वाला हूँ। ये तो इशारे हैं, इशारे बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। इशारा आप बता दीजिए, आप तो नेता हैं, आपसे बेहतर कौन जानेगा इंडिया की सरकार बन रही किसकी बन रही है। देखो साहब, ऐसा है, बड़े राजनीतिक घटनाक्रम होने वाले हैं। जैसे कि विपिन भाई साहब ने कहा है कि नीतीश जी ने महाराष्ट्र चुनाव के बाद बहुत सारी बातों का आकलन किया। कोई बच्चे तो है नहीं, वो राजनीति के खिलाड़ी हैं, और उन्होंने संदेश बीजेपी आला कमान को भिजवा दिया है कि या तो बिहार चुनाव में जो चुनाव होना है उसकी कमान उनके हाथ में दी जाए, नहीं तो भैया मोदी जी अपना सिंहासन बचा लें। क्योंकि चाचा तो सबके हैं, कहते ही है ना, नीतीश सबके हैं, तो वो इंडिया गठबंधन में कभी भी आ सकते हैं। और इंडिया गठबंधन की तरफ से भी पहले ही खड़गे साहब ने बोल दिया था कि आपको हम प्रधानमंत्री बना देंगे, आप जो पर्याप्त नंबर, हमारे पास जो नंबर कम पड़ रहे हैं, जो भी 34 की संख्या है, 35 की संख्या है, वो आप लेके आ जाओ। और उसी को लेके कुछ कवायतें चल रही हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले जो 10 से 15 दिन हैं वो भारतीय राजनीति में कुछ नया भूचाल लेके आएंगे। लेकिन ये वजह लोगों को नहीं समझ में आ पा रहा है कि हुआ क्या था, नाराज क्यों है, क्यों मुंह फुलाकर बैठे हुए हैं, क्या लिट्टी चोखा नहीं मिला क्या? राजनीति में सारी चीजें अगर हर व्यक्ति को समझ में आ जाए तो वो राजनीति नहीं रहेगी, वो फिर आम नीति हो जाएगी। मालिक आपको समझ में आ रहा है, पहले बताइए। बिल्कुल, हमें तो सारी चीजें समझ में आ रही, समझ में सब आपको भी आ रहा है। आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप सब समझ रहे हैं, लेकिन जनता को गुमराह करना चाहते हैं। जनता ने नीतीश जी को बिहार में जो मैंडेट दिया था वो जनता की भलाई के लिए दिया था, बेहतरी के लिए दिया था। और नीतीश जी के अगुवाई में जो इंडिया गठबंधन की बुनियाद पड़ी थी, फिर उसके बाद नीतीश जी ने जो पलटी मारी, उसके बाद बिहार की जनता अच्छी खासी उनसे नाराज है। और हो सकता है कि उम्र के उस पड़ाव पे आके नीतीश जी भूल सुधार कार्यक्रम के तहत जो उन्होंने पुरानी गलतियां करी हैं, उन गलतियों को सुधारें। चलिए, इस पे तो बातचीत होती रहेगी, लेकिन सौरभ जी सवाल ये है, आप तो ट्विटर पे भी एक्टिव रहते हैं, खूब ट्रोल हो रहा है, वायरल भी हो रहा है, एक्चुअल में बिहार में क्या तमाशा चल रहा है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार दोबारा से फिर से इंडिया गठबंधन में आएंगे। कल मैं देख रहा था तेजस्वी का इंटरव्यू, तो वो कह रहे हैं कि दोबारा से नीतीश जी से वो करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा। तो मुझे लगता नहीं कि दोबारा ऐसा करेंगे, ना बीजेपी ऐसा करने देगी अब, एकदम सही क्योंकि अगर वहां से वो हट गए तो सेंट्रल की सरकार है जो, वो भी खतरे में आ जाएगी। तो इसे नीतीश कुमार को मुझे लगता नहीं कि वो बीजेपी छोड़ेगी, और नीतीश कुमार भी खुद आएंगे, ऐसा बहुत मुश्किल है अभी। बिल्कुल। इमरान भाई, सवाल ये है कि क्या वाकई में नीतीश कुमार, पलटी पलटी तो चलता ही उन पर,
क्या धोखा देंगे, क्या एनडीए का साथ छोड़ देंगे, क्या इस्तीफा दे देंगे, एक्चुअल में क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह नहीं कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे नहीं मारेंगे। नीतीश कुमार पलटी मारेंगे ये अफवाह है या हकीकत, लेकिन उसके चक्कर में बिहार की जो जनता है वो लगातार पिस रही है। नीतीश कुमार का पुराना इतिहास और पुराना रिकॉर्ड रहा है कि वो समय समय पर जो है पलटी मारते रहे, मौसम वैज्ञानिक की तरह जो उन्होंने काम किया है। लेकिन अब जो तस्वीरें हैं, जो लगातार जो मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया पर तमाम खबरें चल रही हैं, और लगभग मैं 3-4 दिन से लगातार खबरें देख रहा हूँ, उसमें यही दिखाया जा रहा है नहीं कोई नहीं, उसमें यही दिखाया जा रहा है कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। नीतीश कुमार अगर पलटी मारते हैं और आरजेडी के साथ भी आते हैं तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान जो है वो आरजेडी का है। आरजेडी का नुकसान है क्योंकि अब हाल ही में जो है विधानसभा के चुनाव जो है आने वाले हैं, आम चुनाव में अगर साथ में लेते हैं नीतीश कुमार को तो जाहिर सी बात है कि अगर फिर वहाँ पर तो जो तेजस्वी यादव एज ए युवा मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार की जो जनता है जो रिप्रेजेंट करने की बात कर रही है, वहाँ पर तेजस्वी का जो कद है वो शायद हो सकता है कि कम हो जाए। अब थोड़ा सा खुल के बात कीजिए, बेशर्म नेता कौन है? अगर क्या तेजस्वी या नीतीश एक साथ आते हैं, बेशर्म नेता कौन होगा? देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है, इसमें बेशर्म और शर्म नहीं चलती है। राजनीति संभावनाओं का खेल है, जंग और सियासत में सब कुछ जायज होता है। कोई भी कहीं भी जा सकता है। तमाम नेताओं के साथ आपने देखा होगा कि किस तरह से राजनीति और जंग के मैदान में सब जायज है। क्या बेशर्म और शर्म होती है? अगर बेशर्मी ना हो तो कोई नेता थोड़ी कोई कर रहा है जो जंग में जायज रहेगा। बिल्कुल, सियासत में सब कुछ जायज होता है। उसूलों की और सिद्धांतों की राजनीति होती है, लेकिन बिकाऊ, जैसे मैं अभी हम लोगों की बात हो रही थी तो मैंने कहा खरीदार बढ़िया हो, बिकाऊ हर आदमी है। स्वार्थ की अब राजनीति होती है। लोग अपने जो है व्यक्तिगत सिद्धांतों की राजनीति करते हैं, अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं। और आप अगर उसूलों की, सिद्धांतों की बात करेंगे तो वो अब राजनीति में रह नहीं गए हैं। तो जहां जिसका फायदा होगा, जहां जिसका व्यक्तिगत फायदा होगा, निजी फायदा होगा, वो वहां जाएगा। तो इसमें बेशर्म और शर्मी वाली तो कोई बात ही नहीं है। बात नहीं है। लेकिन एक सवाल आज पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया में जितने भी चैनल देख लीजिए, गद्दार वायरल हो रहा है। लेकिन गद्दार एक्चुअल में कौन है सर, ये कैसे समझा जाए? नीतीश बाबू हैं, अमित शाह जी हैं, मोदी जी हैं, या वाकई में कोई और नेता कौन है? जहां तक देखोगे सब गद्दार हैं। मौके को फायदा उठा के सब अपनी गोटी फिट करने में लगे हुए हैं। अच्छा, समझे? और कोई गद्दार नहीं है राजनीति में, और सब गद्दार हैं। जागी पहुंच उठा के देखोगे ना, बस समझ जाओ बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब सीधे होगी कि राजनीति में मौके को फायदा उठा के सब आगे बढ़ने के चक्कर में, समझे? अरे तो खुद मुख्यमंत्री अब के आगे बढ़ेंगे। अरे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से बड़े हों, प्रधानमंत्री बड़े हों, मुख्यमंत्री बड़े हों, बताओ। गठबंधन छोड़ दिया था। मैं यूं कह रहा हूं, पीएम बनना होता तो साथ में रहते। पहले सुनो, मुख्यमंत्री बड़े हों या प्रधानमंत्री बड़े हों? प्रधानमंत्री बड़े तो प्रधानमंत्री बनना उन्हें फिर क्या दिक्कत है? तो फिर इंडिया गठबंधन क्यों छोड़ देते? वो गठबंधन में फिर आ जाएंगे। गठबंधन में कोई ऐसी तो फिर गद्दार तो नीतीश कुमार हुए। काहे को गद्दार है? कोई गद्दार नहीं है भाई, कैसे बात कर रहे हो? जब प्रधानमंत्री रह जाएंगे तुम गद्दार बोल सको? अच्छा, अभी तो बोल रहे हो, तुम्हें वीडियो चलवानी है, कछु बोल लो। अरे तो फिर जब आरजेडी छोड़ के, महागठबंधन छोड़ के एनडीए में आए थे तब तो गद्दार कह रहे थे। अरे साहब, पब्लिक है तो बोलना है, पत्रकार ने तो अपनी वीडियो चलानी है, बोलेंगे ही कछु ना कछु, समझे? लेकिन काहे के गद्दार, काहे की गद्दारी? राजनीति में भैया ने कही ना सब कुछ जायज है, प्रेम में और मोहब्बत में और जंग में और जन काय में पता ना क्या क्या जायज है। आपको भी इंडिया गठबंधन से प्रेम है? हमें तो आपसे भी प्रेम है, जब तो हम इंटरव्यू दे रहे हैं। हमसे इश्क है आपको? बिल्कुल प्यार है, इश्क विश्क न जाने, हम तो प्यार जाने, हमें प्यार है। इससे इश्क का फायदा समझ में आ रहा है कि चलिए गद्दी आएगा, हमसे क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? आपकी वीडियो चल रही है, हमारा चेहरा चमक रहा हो, टका टक टका टक टका टक, और क्या चाहिए बताओ? देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में हमारा प्रचार है। रो चलिए, ये अच्छा लगा मुझे। हाँ, कुछ कह रहे हैं? ये गद्दारी और वफादारी का जो सर्टिफिकेट है वो भारतीय जनता पार्टी बांटती है। भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो ये है कि अगर कोई पिछड़े वर्ग का नेता, कोई दलित वर्ग का नेता, कोई आदिवासी वर्ग का नेता, कोई माइनॉरिटी का नेता जब इस तरह की बातें जो है राजनीति में करता है, नीतीश कुमार का सम्मान और इज्जत जो है हमेशा तेजस्वी यादव ने की है। उन्होंने हमेशा अपने चाचा के तौर पर, उनको आदर्श के तौर पर तमाम बातें कही हैं। ये दल बदलू या ये तमाम जो बातें हैं, भारतीय जनता पार्टी, एक शेर याद आता है मुझको कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, और तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा, और इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहाँ, हुकूमत भी तुम्हारी, दरबार भी तुम्हारा। और हम आहा भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। हम आहा भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। और कहा कि जहाँ से गुजरो धुआं बिछा दो, जहाँ भी पहुँचो धमाल कर दो, सियासत ने तुमको हक दिया है, हरी ज़मीनों को लाल कर दो, और सबूत भी तुम, गवाह भी तुम, दलील भी तुम, वकील भी तुम, और जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो। तो बीजेपी आज यही काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल हो जाता है, आप बताइए, हेमंत बिस्वा शर्मा
जिन पर जो है 1000 करोड़ के घोटाले के जो आरोप लगे। बिल्कुल सही कह रहा आप आरोप, थोड़ा सा वक्त नेता पे ले लें। देखिए लड़ाई जो शुरू हुई है वो तो दर्शकों आपको पता है कि अंबेडकर जी के अपमान की बात आई, अल्लाह ईश्वर का एक गायिका ने जब एक प्रोग्राम में कहा तो वहां तक भी आई, जिससे बीजेपी नेता नाराज हो गए, जय श्री राम के नारे लगाने लगे। तेजस्वी ने एक आरोप लगाया रात के वक्त कि भाई नीतीश कुमार को बीजेपी एनडीए के नेता ने हाईजैक कर लिया है, इसका क्या मतलब समझा जाए? देखो इसमें मैं, चूंकि टॉपिक से थोड़ा हटके चीज है, बिहार की राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ कि रामधुन गाने पर किसी गायिका को माफी मांगनी पड़ी। बिल्कुल मौका था अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि का, वहां पे गायिका को बुलाया गया और उन्होंने जब रामधुन गाई तो बाद में उन्हें माफी मांगनी पड़ी। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या नीतीश कुमार जी खुश हुए होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जी ही उस कार्यक्रम का आयोजन करवा रहे थे। और बीजेपी जिस राह पे अब चल पड़ी है वो रास्ता कहीं ना कहीं गलत दिशा में जा रहा है, और इतनी ज़्यादा जो नेगेटिव पॉलिटिक्स है वो नहीं होनी चाहिए। राजनीति हो बहुत ज़रूरी है, राजनीति होनी चाहिए, राजनीति मुद्दों की होनी चाहिए, राजनीति विचारधारा की होनी चाहिए। राजनीति सिर्फ और सिर्फ विरोध करने के लिए राजनीति ना हो कि इंडिया गठबंधन ने अगर कोई फैसला लिया है या इंडिया गठबंधन की कोई आइडियोलॉजी का नेता है, विदेश में आप जाओगे तो आप कहोगे मैं गांधी की धरती से आया हूं, मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, मैं अंबेडकर की धरती से आया हूं, और हमारे देश में आप सावरकर को और गोडसे को पूजोगे, हमारे देश में आप अंबेडकर की मूर्ति को संसद से हटा दोगे, महात्मा गांधी को साइड में कर दोगे, भगत सिंह की जगह आप सावरकर को पूजोगे, और फिर आप उम्मीद करो कि देश की जनता आपको पूजे, देश की जनता आपको सर माथे पे रखे। तो ये साहब पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। और नीतीश कुमार जी को कहीं ना कहीं इस बात का पूरा इल्म हो गया है, पूरा अंदाजा हो गया है कि अगर बिहार में वो बीजेपी के साथ रहते हैं तो उनकी लुटिया डूबनी तय है, और शायद इसी वजह से वो पलटी मारना चाह रहे हैं। और एक बात मुझे इमरान जी की बहुत अच्छी लगी, सौरभ जी ने जी भी जो बात कही है कि तेजस्वी जी अगर इनको अपने साथ लेते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं नुकसान तेजस्वी जी की छवि का होगा, क्योंकि इस समय बिहार में साफ तौर पे दो नैरेशन चल रहे हैं। एक नैरेशन जो बीजेपी और नीतीश जी की हार्डकोर पॉलिटिक्स का है, जिसमें ना रोजगार की बात है, ना नौकरियों की बात है, ना युवाओं की बेहतरी की बात है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात है। वहीं एक प्रोग्रेसिव राजनीति का ब्रांड एम्बेसडर बन के तेजस्वी यादव सामने आए हैं। तो बिहार की जनता को अब ये तय करना है कि तेजस्वी या बीजेपी की दकियानूसी राजनीति। तो ऐसे में अगर नीतीश जी पलटी मार के इधर आते हैं तो कुछ नुकसान होना लाजमी है। गफलत भाई एक, हाँ वो मैं पूछ भी रहा था सौरभ भाई कि एक जो बीजेपी के, माफ कीजिए, बिहार की सियासत में जो गफलतबाजी हो रही है ये स्पष्ट कैसे हो? जैसे एक अरुण जी ने बताया ना कि तेजस्वी का, कल मैं एक सुन रहा था तो तेजस्वी कह रहे थे कि बिहार में हर पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है, बिहार में ओवैसी चुनाव लड़ना चाहते हैं, सपा भी लड़ना चाहती है, उन्होंने धीरे धीरे सबके नाम ले दिए। लेकिन हम जो है हम सिर्फ झारखंड और बिहार में लड़ते हैं, तो अगर हम सबको अगर बिहार में चुनाव लड़वाएंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे फिर? तो इसलिए मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को वो चाह भी नहीं रहे हैं कि वो वापस आए वो, क्योंकि अगर वो वापस आते तो सीटें उन्हें भी देनी पड़ेंगी कुछ हो। तो इसलिए मुझे लगता है तेजस्वी को दिख रहा है कि बिहार में हमारी ज़मीन अच्छी है तो हम अकेले ही लड़ें तो ज़्यादा ठीक है वो। फिर इतना जब सब कह रहे हैं कि भाई सब चीज़ तस्वीरें साफ हैं तो नीतीश कुमार इस्तीफा दे दे, सीएम कुर्सी छोड़ दे, कुछ तो क्लियर हो, कब तक चलेगा तमाशा? इमरान भाई देखिए, नीतीश कुमार आज जैसे अरुणेश जी ने अभी बताया, नीतीश कुमार जिस टाइप की राजनीति करते हैं वो सेकुलर राजनीति है। शायद सेकुलर राजनीति है, आपने तमाम इफ्तार पार्टियों में देखा होगा, आपने तमाम जगह उनको टोपी लगाए जो है देखा होगा, तो सेकुलर राजनीति करते हैं। लेकिन वो जिस दल के साथ है, एनडीए के साथ है, एनडीए का साफ एजेंडा रहा है। एनडीए जो है वो हार्ड हिंदुत्व की राजनीति करती रही है, हमेशा से उसका एजेंडा साफ रहा है। तो अब शायद उस एजेंडे में, जिस तरह से आपने बताया कि कोई गायिका जो है ईश्वर अल्लाह तेरो नाम जो गाना गा रही थी, अश्वनी चौबे भड़क गए, उसके बाद जो है उस गायिका को माफ़ी मांगनी पड़ी, या जो है तमाम जो चीज़ें निकल कर के सामने आई। तो सबसे पहले तो धर्म की राजनीति का कोई विकास मॉडल नहीं होता है। अगर धर्म की राजनीति करते हैं तो आप विकास की उम्मीद छोड़ दीजिए। अब भारतीय जनता पार्टी वही धर्म की राजनीति करके अब जो है सियासत में है। आप बताइए, क्या बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो इस देश के जो है जिनको भारत रत्न दिया गया, इस देश का जो है संविधान उन्होंने लिखा, इतनी मेहनत की, 2 साल 11 माह 18 दिन में संविधान लिख करके तैयार किया गया। आज ये देश और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था उन्हीं की वजह से है। अगर
जो देश के गृह मंत्री अमित शाह वो सदन में खड़े होकर के बाबा साहब अम्बेडकर के नाम को फैशन बता देते हैं, कहते हैं कि उनका नाम लेना फैशन बन गया है। तो क्या इस बात को नीतीश कुमार बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है नीतीश कुमार बर्दाश्त नहीं करेंगे, चंद्रबाबू नायडू बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, बाबा साहब अम्बेडकर की तुलना जिस तरह से भगवान से की गई है, बाबा साहब अम्बेडकर 33 कोटि देवी देवता मिलकर के जो काम नहीं कर पाए वो अकेले बाबा साहब अम्बेडकर ने करके दिखाया है। जिन लोगों का जीवन नर्क से ज्यादा बदतर था, हिंदू कोड बिल लेके आए, हिंदू महिलाओं को उन्होंने उस नर्क से जो है आजादी दी है। अगर सही मायने में इस दुनिया में, इस धरती पर किसी ने स्वर्ग देने का काम किया तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया है। ये देश किसी धार्मिक ग्रंथ से नहीं चलता, ये देश जो है संविधान से चलता है। संसद के जिस पटल पर खड़े होकर के अमित शाह ने बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का अपमान किया है, वो ये सोच लें कि वो सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से वहां पर खड़े थे सदन में। और देश में जो राजा है वो रानी के पेट से पैदा होने की व्यवस्था थी, अगर मत पेटी से पैदा करने की व्यवस्था किसी ने की है तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। ठीक है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है सर कि आखिर ये जो तमाशा देख रहे हैं, तस्वीरें साफ होंगी या फिर मट्टी में डल जाएगा? बिल्कुल तस्वीर बिल्कुल साफ होंगी। पाप और पुण्य दोनों के घड़े भर रहे हैं और जैसे जैसे भर जाएंगे तो दोनों को ही फूटना है। ठीक है, खेला लेकिन होगा, खेला तो जरूरी होगा, खेला बिगड़ तो कुछ होना ही नहीं है, खेला तो हो चुका ही है मान लीजिए, बस चलिए। सुनना बाकी है। सुनना बाकी है और इसी का इंतजार रहेगा, पल पल के अपडेट पहुंचाते जो जरूर रहेंगे। लेकिन बिहार में एक कहावत भी है लालू जी का फेमस है कि जब तक समोसे में रहेगा आलू, बिहार में रहेंगे लालू जी। अब देखते हैं कि आखिर नीतीश महोदय साहब करते क्या है, लोगों की नज़रें वही हैं, निगाहें वही हैं, होता क्या है, इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी।